अंधा कुआं। एक छोटे से गांव के बाहर कुछ दूर घने जंगल में एक पुराना कुआं था। वह कुआं अंधे कुएं के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि रात के समय उस अंधे कुएं से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती थी। गांव के कुछ नव युवाओं ने हिम्मत करके उस अंधे कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की, तो उनको भी उस कुएं में से कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाजें सुनाई पड़ती थीं। इतना ही नहीं, उन युवाओं में से कुछ को तो रात के समय उस कुएं में एक ऐसा भी आभास हुआ कि जैसे एक लाल रंग का साया कुएं के एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरा हो। उसके अगले ही दिन उन युवाओं के चेहरों पर अजीब तरह के निशान नजर आने लगते थे। धीरे धीरे उस कुएं के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया था। गांव के प्रधान का लड़का रोहित कॉलेज में गर्मी की छुट्टी हो जाने की वजह से अपने घर आया था। उसके साथ उसका दोस्त अमन भी उसके गांव घूमने के लिए आ गया था। अमन उस शहर के एक बहुत बड़े व्यवसायी का बेटा था। उसने आज तक गांव नहीं देखा था, इसलिए इस बार वह गांव को देखने और गांव की लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। शाम को ही अमन और रोहित गांव के कुछ लड़कों के साथ घूमने के लिए गए। सब जगह घूमने के बाद जब रोहित और गांव के लड़कों ने उसको उस अंधे कुएं के बारे में बताया, तो अमन को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उनकी बात को हंसी में उठाते हुए वहां जाकर ऐसी जगह को देखने की बात की। सबने डरते हुए वहां जाने से मना कर दिया था। जब अमन जिद पर अड़ गया, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको इस शर्त पर ले जाने को तैयार हो गए कि वो सभी लोग अंधेरा होने से पहले वो लोग अपने गांव में लौट कर आ जाएंगे। वहां तक जाने का रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घने घने पेड़ होने से वो जगह बहुत भयानक लग रही थी। कुछ देर बाद वो सभी लोग कुएं के पास पहुंच गए। सभी लोग कुएं से काफी दूर रुक गए। सबके मना करने के बावजूद अमन कुएं के पास चला गया। वो बड़े ध्यान से उस जगह को देख रहा था। तभी उस कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। यह सुनकर अमन चौंक गया। पीछे कुछ दूर खड़े सभी लोग डरने लगे। गांव के लड़कों ने भयभीत होते हुए वहां से निकलने भलाई समझी। अमन उस जगह को कुछ देर और देखना चाहता था। सभी लोगों के भय को देखकर रोहित ने अमन से कहा, अमन, तुम इस जगह को नहीं जानते हो। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, और अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा। इसलिए किसी भी मुश्किल के बढ़ने से पहले हम लोगों को इस जगह से वापस चल देना चाहिए। अमन बहुत शांत ध्यान से उस जगह को देखता हुआ बड़े अनमने मन से रोहित के घर वापस आ गया। रोहित के पिता, जो उस गांव के प्रधान भी थे, उन्होंने भी अमन को समझाया और उस अंधे कुएं के पास जाकर अपनी को खतरे में न डालने की सलाह दी। अमन कुछ दिनों तक गांव में रहा और उसके बाद वो अपने घर वापस चला आया। अमन के लौट जाने के कुछ दिनों के बाद उस अंधे कुएं के पास दो लोग बेहोश पड़े मिले, जो शायद किसी खौफनाक मंजर को देखकर डर से बेहोश हो गए थे। करीब एक हफ्ते के बाद दोपहर के समय रोहित के घर के सामने एक पुलिस की जीप आकर रुकी। रोहित के पिता चौंक कर जीप के पास पहुंचे। जीप में अमन के साथ साथ उनके गांव के कुछ लोग बैठे थे। अमन को देखकर ग्राम प्रधान के साथ साथ रोहित भी चौंक गया। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, प्रधान जी, आपके गांव कुछ लोगों को अमन ने गिरफ्तार कराया है। प्रधान जी ने पूछा, क्यों? इंस्पेक्टर ने कहा, ये लोग जंगल के अंधे कुएं में छुपकर नशीले सामान और गैरकानूनी हथियार का धंधा करते थे। इन्हीं लोगों ने इस तरह की डरावनी अफवाहें फैला रखी थीं, और रात में ये लोग कुएं के अंदर से तरह तरह की आवाजें और लेजर रोशनी को एक तरफ से दूसरी तरफ डालते रहते थे, ताकि लोग उस कुएं के पास न फटके। कुएं में झांकने वालों पर ये लोग केमिकल फेंकते थे, जिससे लोगों के चेहरों पर कुछ दिनों तक निशान रहते थे। अमन ने अपने पिता के साथ पुलिस को इस बारे में खबर दी थी। उसी कार्रवाई में आज यह गिरफ्तारी हो सकी है। रोहित ने हैरानी से अमन को देखकर पूछा, अमन, तुमको इस बात का शक कैसे हुआ? उस दिन जब मैं कुएं के पास गया था, तो मैंने उस कुएं के पास किसी गाड़ी के टायरों के निशान देखे थे, जो उस कुएं के पास तक तो जाते थे, लेकिन उसके आगे नहीं जाते थे। वहीं से वो निशान रिवर्स होकर वापस लौट जाते थे, जिससे मुझको यही शक हुआ कि गाड़ी कुएं तक जाकर ही क्यों लौट जाती थी।
मैंने अपने इस शक को अपने पिता को बताया तो उन्होंने मेरे साथ चलकर पुलिस अंकल को बताया। पुलिस अंकल ने तुरंत कार्यवाही करके आज इन सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अमन की बात सुनकर रोहित और ग्राम प्रधान दोनों के मुंह हैरान से खुले रह गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्राम प्रधान से कहा, प्रधान जी, जो काम बड़े नहीं कर सके वह इस बच्चे ने कर दिखाया और हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि गिरफ्तार लोगों ने पुलिस को बता दिया है कि वो सब लोग आपके इशारे पर ही काम कर रहे थे, इसलिए हम आपको भी गिरफ्तार करने आए हैं। रोहित हैरानी के साथ अपने ग्राम प्रधान पिता को देख रहा था, जिनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। इस कहानी का उद्देश्य यह सिखाना है कि हमें अंधविश्वास न करके उनके पीछे छुपी असलियत को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।